हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजपाल और आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक मेमथ मिशन है, दैट इज टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके संदर्भ में जो वर्तमान हालात है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का, इस कंटेंट का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा है, जिसमें क्वाड मीटिंग उन्होंने अटेंड करनी है और दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं उसके संदर्भ में ये जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे हिज visit to America, after 2 years, Prime Minister Narendra Modi kicked off his first visit to the US in 2 years with meeting with the CEOs of Fortune 500 companies in the morning. थर्सडे को 2 साल बाद जो उनकी अमेरिका की यात्रा है माननीय प्रधानमंत्री ने, उस यात्रा का शुभारंभ फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करके किया। उन मुलाकातों में, उन डायलॉग्स में कौन से इश्यूज हैं जिन पे फोकस रहा, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। So to begin with, Mr. Modi's motorcade arrived at the Willard Intercontinental, a short distance from the White House, just before 7:30 p.m. on a wet and windy evening in the Washington. 7:30 बजे उनका जो मोटरकेड है वो विलर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल जगह पे पहुंचा और उसके बाद थर्सडे मॉर्निंग को he started his official visit by meeting the CEOs of various companies. तो इन कंपनीज में सबसे पहले जो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो कंपनी है कॉलकम के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फर्स्ट सोलर के सीईओ से मुलाकात की, सॉफ्टवेयर कंपनी अडोब के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की और एनर्जी सिस्टम्स एंड आर्म मैन्युफैक्चरर जनरल ऑटोमिक्स के सीईओ से उन्होंने बात की। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैकस्टोन ग्रुप, उसके सीईओ के साथ में उन्होंने बात की। सो एक प्रकार से जो की फोकस रहा वो सॉफ्टवेयर कंपनीज पे रहा, रिन्यूएबल एनर्जी पे रहा, सेमीकंडक्टर्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी पे रहा और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे इनका फोकस रहा। उस बात से ये अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि भारत की जो प्राथमिकता है दैट इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, डिफेंस, आर्म्स मैन्युफैक्चरर, जनरल atomics, and then the all over investment management company. So technology, energy and defense were the focus of Mr. Modi's talks with the industry heads on Thursday. Thursday को जो उनकी मुलाकात रही इंडस्ट्री हेड्स के साथ में, उसमें टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस पे उनका फोकस रहा। एंड मिस्टर मोदी डिस्कस टेक्नोलॉजी, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस at the meeting with Adobe. According to Shantanu Narayan, the company's head, the discussion also included the ever-changing nature of media and startups, he said. जो शांतनु नारायण हैं, अडोब के कंपनी के जो हेड हैं, उनके मुताबिक जो डिस्कशन था वो मीडिया की जो एवर चेंजिंग नेचर है उस पे उनका डिस्कशन रहा। सो मिस्टर मोदी's discussion with Qualcomm CEO Cristiano Amon included semiconductors and 5G technology. उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो टाइटल है इसका वीडियो का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तैयारी, वो तैयारी किस प्रकार से है। See, being a 5 trillion economy is a very mammoth economic mission for any developing country like us, but उसमें एक पॉजिटिव साइन है और उस साइन को लेकर जो इम्पीटस है वो भी बड़ा ट्रमेंडस है। तो इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए
ये चाहिए कि जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, that should be around 100 billion investment annually. And the positive thing is, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए जरूरी है कि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन निवेश है भारत में, वो सालाना 100 मिलियन होना चाहिए, और वर्तमान में वो 70 से 75 बिलियन एनुअली है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पेटस है, एंड दैट्स व्हाई ऑल द एक्सरसाइजेस आर अंडरवे टू रीच दिस मैमथ मिशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो विजिट है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ एक कदम है, उसकी तैयारी है। एंड नाउ वी कम टू the concluding portion of this video, and that is one statement by Mr. Aghi, and this statement is on Quad, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चारों डेमोक्रेसीज का जो मीटिंग होना है उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, and the statement is, it is significant because to preserve the freedom, our global rules and laws, our operations, it is important that the 4 democracies co-seal and support each other. जरूरी है कि चारों इकोनॉमीज, चारों डेमोक्रेसीज अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जो एक ग्लोबल फ्रीडम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेशनल्स, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, and they are collaborating on areas of alternative technology पे वो एक दूसरे से collaborate कर रहे हैं, on de-risking our supply chains, on healthcare, on 5G technology, and more importantly on cyber security. So it is collaboration that is a win-win situation for the world itself, और इस प्रकार का जो collaboration है वो सभी के लिए एक win-win situation है। Every participant in such a process is a winner and no one is a loser. And last time when Prime Minister visited America, he was welcomed, he received a very warm welcome from the diaspora, but this time Mr. Modi will not have large diaspora events due to COVID-19 measures. So this is the information that I wish to share with you, and its source is the news item published in The Hindu. So भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो तैयारी है वो इस प्रकार से है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया हुआ है अमेरिकन कंपनीज ने, उनके सीईओ से बात की, और साथ ही साथ जो दूसरे कंपनीज के सीईओ हैं उनसे भी पुरजोर कोशिश है ताकि उनको अलोर किया जा सके और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया जा सके। सो बाय रीचिंग दिस much desired figure of 100 billion investment, American investment annually, is the solid step towards India's march towards 5 trillion economy. Thank you for watching this video. I would request you to subscribe the channel if you have not subscribed it, and please do share and make it one of the most successful videos out there. Thank you so much for watching.